हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है? ये हमारी कोई भी ऐसी एनालिटिकल टेक्निक जो कि आपके सैंपल के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने में हेल्प करती है। और अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन टुवर्ड्स पर्टिकुलर स्पीशीज़। तो बेस्ड अपॉन दिस कि आपके एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की अट्रैक्शन, यानी कि मान लो आपके पास कोई एक स्टेशनरी फेज़ है, उसके जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं वो आपके स्टेशनरी फेज़ के साथ एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ अट्रैक्शन दिखाते हैं। उसके बेसिस पे आपने क्या करना है, सैंपल के कंपोनेंट्स को आपको सेपरेट आउट करना है। उसको ही आप क्या बोलते हो, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। So what this definition says is it separates the components based upon the specific interaction. That means attraction हो गया किसी भी एक सैंपल के component का किसके साथ होना, between the target molecules जो कि आपके सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, और जो दूसरा कंपोनेंट है जिसके साथ वो अट्रैक्शन दिखाने वाला है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका स्टेशनरी फेस के अंदर प्रेजेंट है। तो उसके साथ आप एक पर्टिकुलर सैंपल का कंपोनेंट अगर अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ दिखा रहा होगा और बाकी चीज़ें जो सैंपल के अंदर प्रेजेंट है वो स्टेशनरी फेस के साथ इंटरैक्शन आपकी नहीं दिखा रहे, उस चीज़ का हम लोग यूज़ करके इसके थ्रू सैंपल के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो जो स्पेसिफिक इंटरैक्शंस आपके पास प्रेजेंट है उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इंटरैक्शन मान लो आपकी एंटीबॉडीज़ की एंटीजेंस के साथ इंटरैक्शन है, रिसेप्टर्स की लिगेंड्स के साथ इंटरैक्शन है, एंजाइम्स की सबस्ट्रेट के साथ इंटरैक्शन है। तो इन सब मान लो आपके पास कोई एक सैंपल है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रेजेंट है और आप चाहते हो कि वो एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी को आप सेपरेट आउट कर पाओ। तो उसके लिए आप क्या करने वाले हो, कुछ एक ऐसा स्टेशनरी फेज़ हम यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हमारे एंटीजन्स अटैच्ड होंगे, क्योंकि जब आप उसके अंदर सैंपल को अपने लोड करोगे तो आपकी एंटीबॉडीज़ जो है वो आपके एंटीजन्स के साथ क्या दिखाने वाली है, इंट्रैक्शन दिखाएंगी। तो वो उसके साथ ही चिपक गई, वहाँ पे एंटीजन्स जो थे, एंटीजन्स के साथ एंटीबॉडीज़ आपकी अट्रैक्ट हो जाएंगी, वो उसके साथ इंटरैक्शन दिखा रही हैं, और बाकी चीज़ें जो आपके सैंपल के कंपोनेंट्स में होंगी वो आपकी सेपरेट आउट हो जाएंगी। तो सेम गोज़ फॉर योर रिसेप्टर्स एंड द लिगेंड्स एंड एंजाइम्स एंड योर सबस्ट्रेट। Okay, so these are some of the examples where we can make use of this affinity chromatography technique. तो हम देखते हैं इसके अंदर स्टेशनरी फेज़ हम लोग क्या यूज़ करेंगे। स्टेशनरी फेज़ हमारा होने वाला है मॉडिफाइड रेजिन्स। इसका मतलब क्या कि रेजिन्स जो हमें पता है बीड्स प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ उसकी मॉडिफिकेशन कर देंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स के अगर मिक्सचर को सेपरेट आउट करना है, आपके सैंपल के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इस एंटीजन्स को स्टेशनरी फेज़ के ऊपर अटैच कर देंगे किसी तरह से। तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसमें आपका स्टेशनरी फेज़ क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। यानी कि आपको पता है कि किस सैंपल को आपको रिमूव सेपरेट आउट करना है, उसके बेसिस पे आपने अपना स्टेशनरी फेज़ को सिलेक्ट करा और आपने उसके ऊपर एंटीजन्स को अटैच कर रखा था। इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास रिसेप्टर और लिगेंड्स का मिक्सचर होता, इन दोनों को अगर आपको सेपरेट आउट करना है कि आपके सैंपल के अंदर सपोज रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और लिगेंड्स को आप क्या करोगे, स्टेशनरी फेज़ के साथ आप अटैच कर दोगे, ताकि जब आप सैंपल को लोड करो तो रिसेप्टर जो है आपके स्टेशनरी फेज़ के ऊपर जो लिगेंड्स अटैच्ड है उनके साथ वो इंटरैक्शन दिखा के सेपरेट आउट हो पाए। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं आप, मॉडिफाइड रेजिन्स। दैट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कैसा सैंपल लिया हुआ है, कौन सी चीज़ों को आप सेपरेट करना चाहते हो, वो किसके साथ स्पेसिफिक इंटरैक्शन दिखाने वाला है, हम लोग स्टेशनरी फेज़ उसी ही अकॉर्डिंगली लेते हैं। ओके, और मोबाइल फेज़, इसमें हमारा क्या यूज़ होता है, लिक्विड सॉल्यूशन है जो कि आपका सॉल्वेंट सॉल्यूशन है या कोई एक बफर सॉल्यूशन है, यानी कि एक पर्टिकुलर पीएच की सॉल्यूशन आपने ली हुई है, वो आपके मोबाइल फेज़ की तरह एक्ट करने वाली है। ओके, तो अब हम एक सैंपल को कंसीडर कर लेते हैं। ये एक सैंपल है जिसके अंदर आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये मान लो कि ये एक एंटीबॉडीज़ है,
बॉडीज़, इसको मान लेते हैं। एक्चुअल में एंटीबॉडीज़ आपकी ऐसी नहीं दिखती, मैं सिर्फ सपोज़ कर रही हूँ कि एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिखती है। और ये क्या है, हमारा सैंपल है जिसमें से मुझे एंटीबॉडीज़ को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। तो इसके लिए पहला स्टेप मेरा क्या होने वाला है, चूज़ करूँगी मैं कोई भी एक स्टेशनरी फेस को। तो स्टेप्स इन्वॉल्व, फर्स्ट वन विल बी योर चूजिंग अ स्टेशनरी फेस। अब मैं स्टेशनरी फेस कैसे चूज़ करूँगी, अब मुझे पता है कि मैंने मान लिया है कि ये जो सैंपल के अंदर ये पर्टिकुलर कंपोनेंट है, ये मेरी क्या है, एंटीबॉडीज़ है। अब मुझे पता है कि एंटीबॉडीज़ किसके साथ इंटरेक्शन दिखाने वाली है, मेरी एंटीजन्स के साथ। दैट इज एंटीबॉडीज़ आर गोइंग टू शो द इंटरेक्शन विद योर एंटीजन्स। तो मैं कोई एक ऐसा स्टेशनरी फेस चूज़ करूँगी जिसके ऊपर मेरे एंटीजन्स अटैच्ड होंगे। तो आप इसमें देख सकते हो, ये जो पहला वाला मैंने डायग्राम आप ड्रॉ करा हुआ है, इसके अंदर क्या है, आपका एक कॉलम प्रेजेंट है। कॉलम हमें पता है क्या होता है, एक हॉलो ट्यूब होती है जिसके एंड पे एक नोज़ल लगी होती है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो अब इसके ऊपर क्या अटैच्ड है, ये जो स्पीशीज़ है ये मैट्रिक्स अटैच्ड है। इस मैट्रिक्स के ऊपर हमने क्या करा हुआ है, ये एक पर्टिकुलर एंटीजन्स अटैच्ड है। ये जो है ये एंटीजन्स है, ये जो मार्क्ड है, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, ये आपकी क्या है, एंटीजन्स। ओके, दीज आर योर एंटीजन्स जिसके साथ एंटीबॉडीज़ आके इंटरैक्शंस दिखाने वाली है। तो पहला स्टेप हमने स्टेशनरी फेस को ऐसा चूज़ कर लिया जिसके ऊपर आपकी एंटीजन्स अटैच्ड थे। दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, इक्विलिब्रेशन आप करवाओगे। वो हमें पता है, हमने पिछली क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में भी देखा है, जिसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि चेक करने के लिए कि हमारा कॉलम जो है वो अच्छी तरह से पैक्ड है या नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी बफर सॉल्यूशन को लेकर आते हैं और उसको आप कॉलम के अंदर से रन करवा देते हो। ठीक है, तो वो आप वहाँ से आपको ग्राफ के अंदर इंडिकेशन जैसे आपको मिलती है स्ट्रेट लाइन के थ्रू कि आपका जो कॉलम है वो इक्विलिब्रेट हो चुका है। तो वही प्रोसेस है। तो अब इसके अंदर अकेली बफर सॉल्यूशन को रन करवा के हम ये चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप वुड बी सैंपल की लोडिंग करना। अब मेरे को पता चल गया कि मेरा कॉलम जो है वो अच्छी तरह से पैक्ड है। तो मैं सेकंड स्टेप अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाली हूँ, सैंपल को अपने लोड कर दूँगी। ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क करा हुआ, ये सारा क्या है, आपका सैंपल ही है। यानी कि मैं अब जो ये सारा मैंने मिक्सचर सा कंसीडर करा था, इसको मैं लेकर आई और अपने कॉलम के अंदर मैंने इसको लोड कर दिया। तो अब इसमें क्या होगा कि जो सैंपल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, ये जो पर्टिकुलर वाली एंटीबॉडीज़ हैं मेरी, ये इस शेप वाली, ये क्या होंगे, मेरे इस एंटीजन के साथ में इंटरैक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि मैंने एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स की इंटरैक्शन दिखा रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि अभी मेरे पास सिर्फ ये वाली चीज़ें इंटरैक्ट हो गई और रेस्ट चीज़ें क्या करनी है मुझे अब, जो कि डिफरेंट शेप्स वाली अलग अलग प्रेजेंट थी। जैसे ये सर्कल वाली है, स्क्वायर, ट्रायंगुलर शेप, और जो ये वाली भी है, इसको मुझे अब इसको रिमूव करना है। ओके, इसने तो अपनी इंटरैक्शन दिखा दी, अब बाकी चीज़ें भी तो है, इनको भी मुझे उसमें से रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्टेप चलूँगी, क्या, अपना वॉशिंग करवा दूँगी। यानी कि मैंने वॉश करवाया। वॉश करवाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक सॉल्ट सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है जो कि लो कंसनट्रेशन की है। लो कंसनट्रेशन हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टेशनरी फेस के साथ आपके जो बाकी वाले कंपोनेंट्स हैं वो कोई भी इंटरैक्शन नहीं दिखा रहे। तो इसीलिए हमारा काम जो है वो लो कंसनट्रेशन वाले सॉल्ट के साथ भी चल जाएगा कि वो वाले कंपोनेंट्स जो कि हमारे अनवांटेड वाले हैं वो उसमें से रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो जनरली लो कंसनट्रेशन सॉल्ट इज़ जनरली यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड रिमूव द अनवांटेड मॉलिक्यूल्स। तो अभी हमने पहले सैंपल को लोड कर दिया था, ये कंपोनेंट्स जो एंटीबॉडीज़ थे उसने इंटरैक्शन दिखा दी। तो अब मैंने इसकी वॉशिंग करवा दी, तो क्या होगा, जो इसने तो एंटीबॉडीज़ तो ऊपर स्टिक रह गई एंटीजन्स के साथ, रेस्ट जो चीज़ें थी कंपोनेंट जो थे सैंपल के, वो क्या हो गए, वॉशिंग करने के बाद आपकी नीचे आ गए। तो अब फाइनली आपके पास बचेगा क्या एट दी एंड, कि आपकी एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीजन्स के साथ सिर्फ इंटरैक्शन दिखा रही हैं, क्योंकि हमने अनवांटेड वालों को तो रिमूव कर दिया, अब सिर्फ इसको ही करना है। तो अब हम इसके लिए क्या प्रोसेस करवाएंगे, इल्यूशन की प्रोसेस करवाएंगे, क्योंकि हमारा डिज़ायर्ड क्या है कि हम लोग ये वाले कंपोनेंट्स जो कि एंटीबॉडीज़ वाली हैं इनको हम सेपरेट आउट कर लें। ठीक है, हमें ये वाले एज अ प्योर चीज़ हमें चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लास्ट प्रोसेस क्या करवाओगे, अब आप
एल्यूशन, क्योंकि वॉशिंग करवा के अपने अनवांटेड वालों को रिमूव कर दिया। अब जो इंटरैक्शन प्रेजेंट है आपकी एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स के बीच में, अब मुझे उनको ब्रेक करना है ताकि मैं प्योर एंटीबॉडीज़ को क्या कर सकूं, कलेक्ट कर सकूं। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूंगी, पीएच, यानी कि अगर तो मैं बफर सोल्यूशन का यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसकी पीएच में वेरिएशन करा दूंगी कि जैसे इक्विलिब्रेशन में मान लो मैंने कोई एक पर्टिकुलर पीएच वाली सोल्यूशन ले रखी थी, उसकी मैं उसके साथ तो उस पीएच पे तो उसने इंटरैक्शन दिखा रखी है, बफर उस पीएच पे एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स के बीच में इंटरैक्शन है। अब मैं क्या करूँगी, पीएच को चेंज कर दूँगी उसके, तो क्या होगा, वो इंटरैक्शन जो थी वो मेरी ब्रेक हो जाएगी और मेरे एंटीबॉडीज़ जो है, इंटरैक्शन जो है एंटीबॉडीज़ के साथ वो ब्रेक हो जाएगी और आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। या आप दूसरा क्या यूज़ कर सकते हो, सॉल्ट सोल्यूशन। जैसे कि हमने वॉशिंग में सॉल्ट यूज़ किया था, वो लो कंसनट्रेशन का था, क्योंकि उस केस में हमारे जो अनवांटेड मॉलिक्यूल्स और स्टेशनरी फेस के अंदर कोई भी इंटरैक्शन प्रेजेंट नहीं थी, तो आपका काम लो कंसनट्रेशन वाले सॉल्ट से भी चल रहा था। बट अब आप क्या करोगे, सॉल्ट यूज़ करोगे हाई कंसनट्रेशन का, ताकि आप क्या कर सको, उस इंटरैक्शन को आप ब्रेक कर सको। तो सॉल्ट ऑफ द हाई कंसनट्रेशन इज जनरली यूज्ड टू रिमूव द इंटरैक्शन एंड डिजायर्ड सैंपल इज कलेक्टेड। यानी कि आपने अब सॉल्ट यूज़ कर लिया हाई कंसनट्रेशन का, इन एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स की इंटरैक्शन को आप ब्रेक करवाओगे और इल्यूशन के बाद आप क्या कलेक्ट कर लोगे, ये जो आपके सैंपल के कंपोनेंट्स थे, एंटीबॉडीज़ जो थी प्योर वाली, ऐसी और भी जो थे, वो आपके सैंपल एल्यूट आउट हो जाएगा। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस कि आप जो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हो, कि हमने देखा कि एक पर्टिकुलर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे हमारे सैंपल के अंदर, यहाँ पे हमने एंटीबॉडीज़ को कंसीडर करा, बाकी मैंने जो एग्जांपल्स कंसीडर करी हैं बाकियों के अंदर भी सेम प्रोसेस ही हम करवाएंगे। तो आपको पहले बस देखना ही है कि पहले आपको एक स्टेशनरी फेज सेलेक्ट करना है जो कि मॉडिफाइड होने वाला है, कि बेस्ड अपॉन कि आप सैंपल के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और आपको क्या सेपरेट आउट करना है, वो पर्टिकुलर जो सैंपल का कंपोनेंट है वो किस चीज़ के साथ अपनी अट्रैक्शन दिखाता है, उसको आप यूज़ करोगे। तो ये हमारे पास कुछ बफर सॉल्यूशंस की लिस्ट है जो कि हम लैब में जनरली यूज़ करते हैं टू कैरी आउट द प्योरिफिकेशन प्रोसेस in your affinity chromatography. Okay, so that is it about your affinity chromatography. So thank you so much for watching. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना।